नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। आज हम लोग सुलभ भारती में दूसरी इकाई का पाठ नंबर 5 खेती में आई तब्दीलियाँ तब्दीलियाँ का मतलब होता है परिवर्तन। खेती में आए जो परिवर्तन है उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपनी बेटी से कुछ पत्र में कुछ लिखा है, उसमें कुछ चर्चा की है। चलिए देखते हैं क्या चर्चा की है। पहले देखते हैं हम लोग इनका परिचय। इनका परिचय है 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मतलब पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रोत्साहित किए गए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता की पत्र पुत्री के नाम आदि। इनके बारे में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। इनका इस पाठ में क्या है, इस गद्य के में देखते हैं थोड़ा सा प्रमुख कृति। गद्य संबंधित प्रस्तुत पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आधुनिक अवस्था से आए बढ़कर खेती की माध्यम से हुई मानवता की क्रमांकित विकास किस प्रकार से हुआ है। यहाँ नेहरू जी अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रमाण में सुंदर ढंग से समझाया है। इस पाठ में सुंदर ढंग से समझाया है। आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिय बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम है इंदिरा गांधी। इन्होंने पत्र लिखा है अपनी बेटी को। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस पत्र में। प्रिय बेटी इंदिरा गांधी, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने के कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए ना थे। हर कोई आदमी शिकार करता और मुश्किल से खाने भर पाता था। देखो, हर कोई आदमी शिकार करता था, हर इंसान शिकार करता था, हर मानव शिकार करता था, पर उनको पेट भर खाने का मुश्किल प्राप्त होता था। सब पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हो गया। फिर सबसे पहले क्या हुआ, मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हो गया। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चे को पालती, जानवरों को निगरानी करती रहती। इसी प्रकार सभी प्रकार के काम चालू रहता। देखो, अभी भी किस प्रकार से होता है। अभी काम कैसा है, अगर पति या पत्नी या दो लोग घर में हैं तो वो क्या करते हैं, अगर जॉब करते हैं दोनों तो दोनों काम घर का बांट लेते हैं। उसी प्रकार पहले ऐसा होता था कि मर्द पहले शिकार करता था, औरतें घर में बच्चे संभालती थी और जानवर जो पालती थी उसमें निगरानी रखती थी, देखभाल करती थी। तो आगे देखते हैं। जब आदमी ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई बातें निकली। देखो, पहले आदमी जब शिकार करता था तो उसे इस प्रकार की भी जानकारी नहीं थी कि वो मांस कैसे खाएगा, खेती कैसे करेगा, ये सब किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जब वो खेती करना सीखा, नए बातें अलग अलग तरह से सामने आई। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए, कई प्रकार से बढ़ गए। किसी को तकलीफ ना हो, ये ज़्यादा काम औरतों को ना हो या ज़्यादा काम आदमियों को ना हो, इसके लिए काम हर तरह से बढ़ गए। काम हर तरह से बढ़ गए। पहली बात यह थी कि कोई हिस्सा ना हो सही। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ लोग खेती करते, हल चलाते, जोती दिन गुजरते।
आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। कई तरह से आदमियों ने नए नए प्रकार के सीखे और कई प्रकार से पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कब्रेज बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते थे। आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होता है। पहले लोग इधर उधर घूमते थे, शिकार करते थे, उन्हें दूसरी जानवरों को इधर उधर घूमते थे, उसी प्रकार वो यहाँ वहाँ जाते थे। अभी देखते हैं कि क्या होता है। जब लोग खेती करने आ गए तो उनकी ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। ज़मीन को जोतते बोते वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लग ही रहा था और इस तरह गांव शहर बन गया। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यही थी कि आदमी जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान था। देखिए, शिकार करने के लिए हमें यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था, देखना पड़ता था जानवर मिल रहे हैं कि नहीं। फिर अगर शिकार करते जानवर मिलते तभी हमारा पेट भरता। उसी प्रकार खेती जो था वो बहुत आसान तरह से हो रहा था। इसके लिए सिर्फ ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होती जितना वे एकदम खा सकते नहीं। इससे वे सुरक्षित रहते। एक और मज की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ ना कर सकता था। वो सही बात है। जब आदमी शिकार करता था तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता था। बहुत कम किसी तरह पेट भरता था। उसके पास बैंक ना थे जहां वह अपने रुपए व दूसरे चीज रख सकता था। ये बात सच है। जब वो शिकार करता था उसमें तो कुछ उसको मिलता नहीं था, जो मिलता था वो उसमें खाने पीने में रह जाता था। अब कैसे खेती आ गई, दूसरों को जानकारी आ गई, खेती आ गई, इसमें क्या हो गया, इनकम बढ़ने लगा, आर्थिक तंगी होने लगी, अर्थव्यवस्था की सुधार आ गई, इसमें सुरक्षा आ गई। इसी प्रकार क्या हो गया, पैसे या कोई चीज वस्तु बनने लगी जिसके कारण अपना पेट भरकर पालने लगा। खेती से उसे एक फसल की जरूरत से ज़्यादा, खेती से उसे पेट भर फसल से ज़्यादा अतिरिक्त खाने को वह जमा कर लेता था, खाने भर का और उससे अधिक भी जमा कर लेता था। इसी तरह लोगों के पास अत्यधिक अनाज हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होने लगी। जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग कमाने लगे। पेट भरने के लिए तुम्हें मालूम है आजकल बैंक खुले हुए और जहां लोग रुपए जमा करते और चेक लिख कर निकाल लेते। देखो, पहले ज़माने में चेक और पासबुक लिखावट से होती थी। अब के ज़माने में सारी कामें मशीनें से होती है। तो धीरे धीरे हमारा क्या है, परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे देखो तो आज हर जगह पर गांव एक शहर बन चुका है। आप देखो तो हर जगह की सुविधा हो गई है। पहले हर जगह पर सिर्फ क्या होता था, झाड़ पेड़, अब हर जगह मकान बन गए हैं, लोगों की खेती होने लगी है। धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे देश में परिवर्तन आ गया है। जिस लोगों ने एक बार की खर्च करने में ज़रूरत नहीं थी, इसे वे बैंक में ही रखते थे। लोग मालेदार हो गए, पैसे वाले हो गए, अत्यधिक बहुत पैसे कमाने लगे। इतने पैसे कमाने लगे जिनका उनको क्या हो गया, उनसे बहुत ही अधिक ज़रूरत हो गई। जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब हैं। जिसके पास, ये बात सच है, जिनके पास कुछ नहीं है वो गरीब है। कई प्रकार से वो गरीब है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। इसी प्रकार क्या हुआ
वही लोग मालेदार हो गए जिनका। इसी प्रकार आगे मुझे मालूम ये हुआ अत्यधिक रुपए आते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आदमी को होती है। ये बात सच है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आदमियों को होती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं हो तो सकता है हमारे ऊपर बहुत से इंतज़ाम पुराने हो जाएंगे। आजकल इसी गरीबी कारण दुनिया में आजकल इतनी गरीबी आ गई है। अभी शायद यह भी बात समझ में नहीं आ रही है सिर पर। सही बात है, धीरे धीरे हम ही लोग अपने से ना लापरवाही करके अपने आप को गरीब बना भी दिए हैं। थोड़े ही दिनों में इनमें समझ में नहीं आने लगेगा। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाने मिलने लगा जिससे वह खा नहीं सकते, या जमा कर लिया जा सकता है। यह जमा करने में इससे रुपए आएंगे। सही बात है। वो कितना अगर वो उन्होंने जितना भी खेती किया है उससे उन्होंने पैसा मिल रहा है या कुछ मिल रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत खाने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद वो अब कुछ बेच भी सकते हैं, जिसके कारण वो बेचने का कारण उनके पास थोड़ा पैसा आने लगेगा और वो पैसे से कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, जैसे गहना हो गया या कोई वस्तु हो गई, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और उसके कारण जैसे बैंक में वो पैसे जमा करने के बाद वो जैसे गाय, भेड़, ऊँट, अनाज ये सब काम कर सकते हैं। वे ही वो अमीर कहलाते हैं। तुम्हारी पिता जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद बच्चों।